हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। मैं हूं वैभव गर्ग और मैं आज एक और नई केस स्टडी लाया हूं टू शेयर विद यू ऑल। बट बिफोर दैट आई हैव सम गुड न्यूज़। सिंस वी स्टार्टेड दिस वीडियो सीरीज ऑफ गाइड माई हेल्थ, हमें बहुत कमेंट्स मिल रहे हैं और आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी विल स्टार्ट आंसरिंग ऑल योर क्वेरीज। प्लीज़ विजिट द कमेंट सेक्शन, लीव योर कमेंट्स, लीव योर क्वेश्चंस, योर क्वेरीज। हम सब कुछ पढ़ेंगे एंड कोशिश करेंगे कि इन द वीडियोज टू कम वी विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। एंड फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव मिस्ड आवर प्रीवियस वीडियोज, please visit the link in the description section so that you can catch all of it. So great, now let's get to our next case study. We have today Dr. Arvind Kumar, India's renowned endocrinologist. So what about this case? क्या प्रॉब्लम थी इनको, क्या इश्यूज हैं, बताइए। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अरविंद कुमार। अभी हमारे पास एक पेशेंट आए 34 ईयर ओल्ड फीमेल, नर्स बाय प्रोफेशन, और उनकी मेन कंप्लेंट्स थी वेट लॉस। पिछले 2 महीनों में उनका 10 kgs वेट लॉस हुआ था अनइंटेंशनल, यानी उन्होंने कोई ट्राई नहीं किया, कोई डाइट नहीं ली, कोई एक्सरसाइज नहीं करी, फिर भी उनका वेट लॉस हो रहा था। दूसरी मेजर कंप्लेंट थी, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, हीट इंटॉलरेंस था। सर्दियों के मंथ्स में भी उनको कोई ब्लैंकेट या रजाई की जरूरत नहीं पड़ रही थी। थर्ड कंप्लेंट वाज हेयर फॉल एंड फोर्थ कंप्लेंट वाज कि उनकी आईज थोड़ी सी बल्जिंग हो रही थी, थोड़ी आईज बाहर की तरफ आ रही थी। और कुछ हफ्तों से उन्होंने नोटिस किया था कि उनके हाथों में ऐसे ट्रेमर्स आ रहे हैं। तो आपने सुना कि इन पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स महसूस हो रहे थे। अनइंटेंशनल वेट लॉस वाज द मेन सिम्टम एंड इसके कई कारण हो सकते हैं। वी मस्ट नेवर इग्नोर दिस एंड थिंक कि डाइट मॉडिफिकेशंस कर या ऐसी कोई चीज़ें कर हम इसको खुद ठीक कर सकते हैं। Whenever you experience these symptoms, please अपने एक स्पेशलिस्ट को आप कांटेक्ट करें, बहुत ज़रूरी है। चलिए let's find out from the doctor now कि what were these symptoms and क्या रीजंस थे। तो इन सिम्टम्स के साथ जब हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट किया तो हमने उनको एग्जामिन किया। एग्जामिनेशन में उनका पल्स रेट काफ़ी बढ़ा हुआ था, 120 पर मिनट था। नॉर्मल जो पल्स रेट होता है वो होता है 60 to 100 के बीच में। ब्लड प्रेशर जब चेक किया तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसे हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं वो 150 था। नॉर्मली 140 से नीचे होना चाहिए, तो उनका ब्लड प्रेशर आ रहा था 150/70। जब हमने उनको फर्दर एग्जामिन किया और इस तरीके से उनके हाथों को हमने आउटस्ट्रेच करवाया तो हाथों में ट्रेमर्स हमें मिले। फिर हमने उनके थायराइड ग्लैंड को चेक किया तो यहाँ पर उनके स्वेलिंग थी थायराइड ग्लैंड की और वो पैल्पेबल थी, लेकिन उसमें कोई पेन नहीं था। बाकी एग्जामिनेशन उनका बिल्कुल नॉर्मल आया। तब हमने उनके टेस्ट कराए, तो सबसे पहला जो टेस्ट हमने कराया वो कराया उनका प्लाज्मा ग्लूकोज, क्योंकि हाई शुगर से भी वेट लॉस होता है, अनइंटेंशनल वेट लॉस होता है। साथ साथ हमने उनका थायराइड प्रोफाइल भी चेक कराया, जिसमें कि फ्री T3, फ्री T4 और TSH एडवाइस किया गया। उसके बाद हमने उनको फॉलोअप पे बुलाया। जब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आई तो उसमें ग्लूकोज लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन T3 T4 वाज एलिवेटेड, नॉर्मल रेंज से वो बढ़ा हुआ था, और TSH डाउन था। TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस पैरामीटर से हमने सस्पेक्ट किया कि उनको हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब है T3 T4 ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी वजह से TSH सप्रेस हो गया है। देन वी आस्क द पेशेंट टू गो फॉर अ टेस्ट। ये स्पेशल टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म का रीज़न क्या है। तो फिर हमने उनको TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी के लिए एडवाइस किया गया, जो कि एलिवेटेड आया। तो ये कंफर्म हो गया कि पेशेंट को यहाँ पर हाइपरथायरॉयडिज्म है, जिसमें कि 3 मेडिसिन्स हो सकती हैं, जैसे कि आयोडीन हो सकता है या फिर मेडिसिन्स, एंटीथायरॉयड मेडिकेशंस या सर्जरी। हाइपरथायरॉयडिज्म, इनकी रिपोर्ट्स और टेस्ट देखने के बाद ये डायग्नोज हुआ है कि इनको हाइपरथायरॉयडिज्म है। दिस इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी प्रोड्यूसेस टू मच ऑफ द हार्मोन थायरॉक्सिन। नाउ क्या सोल्यूशन है इसके लिए, क्या ये ठीक हो सकता है? वॉच दिस वीडियो राइट टिल द एंड टू फाइंड आउट कि इसका इलाज कोई है या नहीं। तो हमने पेशेंट से डिस्कस किया और उनके लिए प्लान शुरू किया, और वो मेडिसिन्स में ज़्यादा कंफर्टेबल थे, तो हमने उनको एंटी थायराइड मेडिसिन शुरू करी।
एंटी थायराइड मेडिसिन शुरू करने के साथ साथ हमने उनको पल्स रेट को कंट्रोल करने के लिए भी मेडिसिन दी, क्योंकि पल्स उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, 120 पर मिनट उनका पल्स आ रहा था। 1 महीने बाद हमने उनको फॉलोअप में बुलाया। जब 1 महीने बाद वो फॉलोअप में आए तो काफ़ी बेटर फील कर रहे थे। जो उनको ट्रेमर्स हो रहे थे उसमें आराम आया। जब हमने उनका पल्स रेट चेक किया तो पल्स उनका 70 आ गया और थायराइड प्रोफाइल में उनका T3 T4 विद इन द रेंज आ गया। काफ़ी बेटर महसूस कर रहे थे। जो उनको गर्मी लग रही थी वो उनकी ठीक हो गई और जो उनका वेट लॉस हो रहा था वो स्टेबल हो गया। फर्दर उनको वेट लूज नहीं हुआ। उसके बाद हमने मेडिसिन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया और उनको दोबारा से 2 महीने बाद हमने बुलाया। अब 2 महीने बाद वो काफ़ी बेटर फील कर रहे थे। उनका धीरे धीरे वेट गेन भी हो रहा था। वेट गेन इन द सेंस कि जो उनका ओरिजिनल वेट था उसकी तरफ उनका वेट जा रहा था। 5 kg इनिशियल वेट से उनका गेन हुआ। उनके ट्रेमर्स जो हमने चेक किए तो ट्रेमर्स भी स्टॉप हो गए थे हाथ में और पल्स रेट उनका स्टेबल था, वही 70 पर मिनट। एंड ब्लड प्रेशर वो उनका 135/80 आ गया, यानी कि सारे पैरामीटर्स में उनका इंप्रूवमेंट आया। जब T3 T4 देखा गया तो वो विद इन द रेंज मेंटेन रहा। हाँ, TSH अभी भी लो था, क्योंकि TSH को नॉर्मलाइज होने के लिए हाइपरथायरॉयडिज्म में कई महीने लग सकते हैं। तो बेसिकली हम क्लिनिकल असेसमेंट से चेक करते हैं कि थायराइड कैसा कंट्रोल हुआ है। इसके बाद हमने पेशेंट को एडवाइस किया कि उनको रिपीटेडली फॉलोअप करना है और एंटी थायराइड मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट होते हैं वो हमने उनको बताए, जैसे कि माउथ में अल्सर्स ना हो। और हमने उनको कुछ ब्लड टेस्ट भी एडवाइस किए, जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट, CBC, ये देखने के लिए कि थायराइड मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। एंड फर्दर फॉलोअप में उनको थायराइड मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं आया था और वो पेशेंट अब काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहे हैं। और अब हमारा प्लान है उनका कि उनको हम 1 साल तक ऑब्जर्व करेंगे और यूजली 1 साल के बाद ये मेडिसिन कम होके बंद भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे हाइपरथायरॉयडिज्म को मेडिसिन के जरिए ठीक किया जा सकता है। यस, मेडिसिन हैव साइड इफेक्ट्स एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू टेक द राइट प्रिकॉशंस। इस वीडियो से आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन आज मिली होगी और अगर आप भी सिमिलर सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो टेक अ पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड एंड गेट योर हेल्थ चेकअप्स डन रेगुलरली। प्लीज हेल्प अस इन स्प्रेडिंग दिस information with your loved ones. Also subscribe to our channel so that you do not miss out on any content and videos by Redcliffe Labs. If you're looking for more information related to hyperthyroidism or related subjects, please visit the My Health blog so you can read about the most credible information related to symptoms, diseases, and the lab tests associated with them. The link to the blog is available in the description below. Again, I will see you in the next video with an interesting case study again. Until then, take care of yourself. Stay healthy.